एक बार धुंधकारी ने अपनी माता से मदिरा पान के लिए कुछ धन मांगा, लेकिन धुंधली देवी के पास धन नहीं था। तत्पश्चात धुंधकारी ने अपने माता को केश से पकड़ा और घसीट घसीट कर जब ले जाने लगा तो उसी समय धुंधली देवी की मृत्यु हो गई। और मृत्यु के पश्चात धुंधकारी ने अपनी माँ का दाह संस्कार भी नहीं किया था कि 5 वेश्याओं को लेकर आया, उनका संग किया, किसी राजा के धन को लूट कर लाया। और राजा का जब धन लूट कर लाया तो वेश्याओं को चिंता होने लगी कि राजा का धन लूट कर लाया है तो कहीं राजा को पता चल गया तो हमें मृत्यु दंड मिलेगा। तब धुंधकारी को मारने के लिए ही उन वेश्याओं ने जलते हुए अंगारे धुंधकारी के मुख में डाल दिए, जिससे मृत्यु के पश्चात ऐसी भयानक मौत आई कि धुंधकारी को भूत प्रेत योनि प्राप्त हुई। जो कि पाप इतने किए थे तो किसी ने स्वीकार नहीं किया, तो प्रेत बनकर पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करने लगा, कभी घर में, कभी नगर में, कभी ग्राम में। धुंधकारी की मृत्यु हो गई, प्रेत आत्मा को प्राप्त हुआ। गोकर्ण जी महाराज वापिस आए। जब पता चला कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई है तो गया आदि में श्राद्ध अर्पण किया, लेकिन फिर भी मुक्ति नहीं मिली। तब मुक्ति का साधन खोजते हुए गोकर्ण महाराज ने अपने सूर्य भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु मुझे ऐसा साधन बताइए कि जिससे मेरे भाई को इस प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए। तब सूर्य भगवान कहते हैं कि गोकर्ण, अगर तुम प्रेत योनि से अपने भाई को मोक्ष प्रदान करवाना चाहते हो तो उसका एकमात्र साधन भागवत महापुराण है। और इसी प्रमाण के कारण ही आज भी ये परंपरा चली आ रही है कि श्राद्ध पक्ष में, श्राद्ध पक्ष अभी गए हैं, श्राद्ध पक्ष में सबसे ज्यादा आप देखेंगे कि भागवत कथा होती है। जब किसी यजमान की कथा होती है तो विशेषकर वहां 7 गांठ के बासों में धुंधकारी को बिठाया जाता है। अगर किसी के घर पितृदोष होता है, अगर सब कुछ साधन करवाने के बाद भी अगर उसे मुक्ति नहीं मिल रही है तो अंतिम आखिर में बस एक ही चीज बचती है और वो है भागवत महापुराण। इससे ऊपर और कुछ नहीं है। तो ये प्रमाण है कि जिसके घर पितृदोष होता है या कोई समस्या होती है तो भागवत जी करवाने के बाद यजमान मरकर जब धुंधकारी जी को बिठाया जाता है, 7 दिन तक उनको कथा श्रवण पान कराई जाती है, तब उनके जो प्रेत योनि में प्राप्त देव हैं वो देव योनि को प्राप्त हो जाते हैं, यानी देवताओं की श्रेणी में आ जाते हैं। तो ये प्रमाण धुंधकारी के प्रसंग से ही आया है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। और वेद शास्त्र झूठे नहीं हैं, ये सत्य है, ये प्रमाणिक है। आज जितने भी विषय निकले हुए हैं वो सब वेद शास्त्र धर्म शास्त्रों से ही निकले हुए हैं। तो धुंधकारी की यहाँ मृत्यु हुई, प्रेत योनि प्राप्त हुई। गोकर्ण महाराज ने गया आदि में श्राद्ध तर्पण किया, लेकिन फिर भी मुक्ति नहीं मिली। तत्पश्चात 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत महापुराण गोकर्ण जी महाराज व्यासपीठ पर बैठकर सामने बिठाया गया धुंधकारी के प्रेत को, किसमें? 7 गांठ के बांस में। एक बांस, उसमें 7 गांठ। और आप जानते हैं बांस में ऊपर से काटिए या नीचे से काटिए, उसमें जगह बनी हुई होती है ना, ऊपर से भी होल, मतलब आर पार होल होता है। और जो प्रेत होता है वो एक दुर्गंध वायु स्वरूप है, यानी एक वायु का रूप है। हम कहते हैं ना कि साधारण भाषा में कि कोई ऊपरी हवा है ना, कोई गलत हवा किसी के अंदर घुस जाती है तो वो भी वैसा ही आचरण करने लगता है। तो हवा का अर्थ क्या है? वो वायु स्वरूप में भ्रमण करता रहता है। तो उसी बांस में 7 गांठ के बांस में धुंधकारी जी को वायु स्वरूप में प्रवेश कराया गया। श्लोकों के माध्यम से अभिमंत्रित करते हुए उनको वहां स्थान दिया गया। 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत महापुराण जब प्रारंभ हुई, 1 दिन की कथा हुई, धुंधकारी की एक बांस यानी कि एक गांठ क्या हो गई? चटक गई। दूसरे दिन की कथा हुई तो दूसरी बांस चटक गई। तीसरे दिन की कथा हुई तो तीसरी बांस चटक गई। ऐसा करते करते 7 दिनों के बाद उस बांस के 7 गांठों के मध्य से ही उस वायु स्वरूप में श्री धुंधकारी जी महाराज प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जहाँ
प्रेतात्मा में से दुर्गंध आती है, वहाँ जब धुंधकारी जी इस अमृत का पान करते हैं तो उनका जीवन भी अमृतमयी हो जाता है। तब उसी धुंधकारी के शरीर से एक दिव्य शक्ति का निष्कासन हुआ, एक दिव्य पुंज उनके शरीर से वायु स्वरूप निकला। और तत्पश्चात जब भगवान का पार्षद लेने के लिए धुंधकारी को आया तो धुंधकारी जी विमान में बैठकर सीधे वैकुंठ धाम चले जाते हैं। तो इस प्रकार धुंधकारी को प्रेत योनि प्राप्त हुई और भागवत महापुराण श्रवण करने के पश्चात धुंधकारी को इस योनि से मुक्ति प्राप्त हुई। तो अद्भुत ये श्रीमद् भागवत महापुराण कथा, जिसके श्रवण मात्र से, और केवल श्रवण करना ही नहीं, क्योंकि धुंधकारी ने जब कथा को सुना तो उसने चिंतन भी किया और मनन भी किया। इन 7 दिनों में उसे ये आभास हो गया कि मुझे क्या करना चाहिए था और मैंने क्या किया।